नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। हम आप लोग को बताएंगे निर्जला एकादशी कब है और किस दिन पड़ रही है, उसके नियम, पारण और दान सब कुछ बताएंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक देखना। निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को। इस वर्ष निर्जला एकादशी 25 जून को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत का निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। साल की आने वाली 14वीं एकादशी होती है। साल की आने वाली 14वीं एकादशी होती है। इस एकादशी को भीम ने भी किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। व्रत के नियम, जल कब से छोड़ना है। जैसे पुराण बताते हैं कि इस एकादशी को करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं। पूरी 24 एकादशी का पुण्य मिलता है। अगर आप ने नियम से व्रत को किया तो पूरे साल एकादशी व्रत के पुण्य आपको मिलेंगे। एक साथ पूरे साल की एकादशी व्रत का फल एक साथ आपको इस एकादशी को करने से मिलेगा। और एकादशी, ये जो एकादशी निर्जला एकादशी है, बिना जल पिए ही किया जाता है, इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। जिसका नहीं चलता, कोई है जिसको दवा लेना है, कोई औषधि खाना है, तो पानी का भी एक नियम होता है। पानी 2 बूंद 6 बूंद, मतलब कि आप निर्जल तब तक माना जाएगा। आपको अगर कोई औषधि लेना है, हाँ, औषधि वही लीजिए जो ज़रूरी हो। ये नहीं कि किसी ब्यूटी के लिए आप ले रहे हो तो उसे ले लीजिए, नहीं। इसको जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उसी औषधि को आप लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन पानी से आप उसे निगल सकते हैं, वो निर्जला ही कहलाएगी एकादशी। अगर आप दवा ले लेते हैं तो उससे कोई दोष नहीं है। बस इसका फल, नियम, मतलब आप इसे निर्जल होकर नियम से करेंगे तो आपको पूरे साल की एकादशी का फल मिलेगा। और आप निर्जला एकादशी कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग खा पी कर करते हैं, कुछ खा लेते हैं, जल ले लेते हैं। हाँ, जल ले सकते हैं, आप जल ले सकते हैं, लेकिन जल का भी नियम है। बार बार जल नहीं लेना है, एक बार जल ले लिए। जल, इसका एक महत्व और भी है कि कब से कब तक निर्जला एकादशी का पानी पीना चाहिए और कब बंद करना चाहिए, कब से नहीं पीना है, कब से पीना है। तो इसका शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से जल नहीं पीना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में जल नहीं पिएंगे, कुछ खा भी नहीं सकते। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि घी पी लेते हैं, जिससे भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। तो हमें क्या फ़ायदा है अगर हम पूरा पेट भरा ही रहेगा, हमें शरीर पर कोई दुख ही नहीं पड़ेगा, तो हम क्या निर्जला एकादशी का फल कैसे लेंगे। इसलिए हमें 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जल ले लेना चाहिए। जल ले सकते हैं, 3:30 बजे तक हम जल ले सकते हैं। 3:30 बजे के बाद, वैसे तो मान्यता है ये जो पंचांग बने हैं सब अंग्रेज़ों के बनाए हैं, इससे नहीं। हमारा तो दिन निकलने
से पहले और दिन निकलने के बाद का ही दिन होता है। दिन निकलने से पहले और दिन डूब गया तो हमारा दिन ख़त्म हो गया। लेकिन हमें अगर लेना है तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे जल ले लेते हैं और बाकी दिन भर निर्जला का व्रत रखेंगे। गर्मी में कठिन, इसीलिए तो निर्जला एकादशी का फल पूरे साल भर की एकादशी के बराबर मिलता है, जो कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है, जो कि सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक तापमान में रहना पड़ता है। तो जब कठिनाई हम नहीं उठाएंगे तो हम फल कैसे पाएंगे। इसलिए हमें जल लेना है तो हम 3 बजे उठकर जल ले लेते हैं और कुछ खाना पीना नहीं है। बहुत से लोग सेंधा नमक, सफ़ेद नमक नहीं, सेंधा नमक कहते हैं, खा लो। तो बस नमक वमक नहीं खाना है। बस करना क्या है, लेना क्या है, तो अगर बहुत ज़रूरी है तो आप दवा ले सकते हैं। अगर ज़िंदगी के लिए कोई ज़रूरी दवा है तो दवा आप ले सकते हैं, लेकिन खाना नहीं, नमक नहीं। अरे निर्जला का व्रत, निर्जला इसीलिए तो उसका नाम ही निर्जला पड़ा है। तो निर्जला एकादशी में निर्जल होकर व्रत रखना चाहिए। और पूजा पाठ का नियम, हमें सुबह जल चढ़ा देना है और रात्रि जागरण करना है, भजन करना है, रात्रि जागरण करना है। तो पारण इसका 26 जून को होगा। हमें दान देकर तभी पारण करना चाहिए। हमें दान देकर तभी पारण करना चाहिए। हम और सारे नियम, पूजा की विधि और सारे नियम अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को बस कब है और कब से शुरू है, कब से अंत, यही बता रहे हैं। फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि निर्जला एकादशी करने, व्रत करने का नियम, पूजा पाठ करने का नियम हम अगली वीडियो में बताएंगे। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे राधा हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी को वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।